भाई के लन अलग ही लेवल के बेरोजगार होते हैं वो लोग जो बेंचों खाली समय में फ्लिपकार्ट और अमेजोन स्क्रॉल करते रहते हैं। मैं भी था पहले ऐसे बेरोजगार और सिंगल भी। एक बार तो मैंने बहनचोद एकदम कठोर तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर ना भगवान भी आ गए। तब ना मैं इतना ज्यादा ठरकिता कि भगवान से बोला कि भगवान जी प्रोसेस से चलिए, पहले मेरी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजना था, उसके बाद आपको आना था। वैसे आपको तो पता है ये चीज मैं फेंक रहा हूँ, मुझे ना कोई लड़की घास नहीं डालती थी। वैसे आपको भी अगर कोई लड़की घास नहीं डालती तो आप निराश न हो, आप भी मेरी तरह इंसान हो, कोई बकरी नहीं। कई लोग जिनके पास गर्लफ्रेंड होती है वो लौड़े अपने प्रोफाइल में इन और रिलेशनशिप जैसे लमकाना ढिमकाना लौड़ा लसन कैसे अपडेट कर लेते हैं। बहनचोद मेरी तो इंटरेस्ट इन अ वुमेन डालने में पड़ती है कि कोई घर वाला या जानने वाला बहन का सौदा देख लिया तो लेने के देने ना पड़ जाए। क्योंकि बहनचोद हम उस घर के आदमी हैं जिसके बचपन में गर्मी की शिकायत करने पर उसे आइसक्रीम नहीं खिलाई जाती, सिर गंजा करवा दिया जाता है। और ऐसे भूखल लोग हैं कि न्यूटन के ऊपर सेब गिरा तो उसने ग्रेविटी की खोज कर दी। अगर मेरे घर वालों के ऊपर गिरा होता तो लौड़े बोलते दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। नाम से याद आया, कई बकचोद लौड़े अपने गर्लफ्रेंड को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि उनके नाम का टैटू बनवा लेते हैं। और कई बहन के लौड़े ऐसे होते हैं जो अपने पूरे प्रेम काल में अपने गर्लफ्रेंड को चोट नहीं पाते और अपने मन को तसल्ली देने के लिए उसे सच्चे प्रेम का नाम दे देते हैं। चूतिए होते हैं ऐसे लोग पर लगते नहीं। दुनिया में ना हर इंसान का नाम अलग अलग है, फिर भी जब हम भीड़ में बहनचोद आवाज देते हैं अबे वो चूतिए, तो कसम से 20-25 लोग पलट कर जरूर देखते हैं। कम से कम उनके पास गर्लफ्रेंड तो थी, मेरे पास वो भी नहीं था। क्या मेरे पास प्रॉब्लम प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम। मेरी जिंदगी में पता नहीं कौन बहन का लौड़ा समस्याओं पे ना जापानी तेल लगा जाता था, हमेशा खड़ी ही रहती। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जले पे ना टूथपेस्ट लगा लो, तो लौड़ों ने टूथपेस्ट में भी नमक डाल दिया। तो ये भी एक जिंदगी में प्रॉब्लम है। लेकिन मुझसे ज्यादा प्रॉब्लम ना मेरे एक दोस्त को थी। उसे मिली सजा उसकी गर्लफ्रेंड से दिल लगाने की, नजर लग गई थी उनके प्यार को जमाने की। उसके कब्र से निकलते हुए दोनों हाथ कहते हैं कि बस आरजू रह गई रुचिया दबाने की। बेचारा मर गया माना सब गर्लफ्रेंड के चक्कर में। मैं और मेरा दोस्त ना दोनों साथ में लाइन मारने जाते थे। कुछ लड़कियां तो बहनचोद इस कदर खूबसूरत होती थी कि मैं मन ही मन खुद को रिजेक्ट कर देता था। बहनचोद मैंने ना बहुत कोशिश की लड़की पटाने की, लेकिन पटी नहीं। फिर ना मैंने एक दुकान खोली, वहाँ पर ना सब कुछ मिलता था। तो ना एक बार एक नेपाली लड़की मेरे दुकान में तकिया खरीदने आई, तो उसने तकिए की तरफ उंगली करते हुए बोला कि ऐसा तकिया चाहिए। बहनचोद मुझे 2 मिनट बाद समझ आया कि वो तकिया मांग रही है। वो लड़की ना पास के मोहल्ले में रहती थी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं पटा लेता हूँ। तो ना मैं उसका रोज पीछा करता था। एक बार ना उसी गली से गुजरा तो चौबारा नजर आया। फिर उसकी माँ बाहर आकर बोली कि भोसड़ी के गाड़ फाड़ दूंगी अगर यहाँ दोबारा नजर आया। यह सुनकर बहनचोद ना मेरा धड़कन रुक गया। फिर मेरे दिल का ऑपरेशन हुआ। तो ना दिल का ऑपरेशन करते करते एक मादरसो डॉक्टर ना जोर जोर से हंसने लगा। तो नर्स ने पूछा तो बोला पहली बार मुझे मौका मिला है दिल खोल कर हंसने का। वो डॉक्टर का ना पहला ऑपरेशन था, इससे पहले ना वो क्लिनिक चलाता था। एक बार ना मैं उस लौड़े के पास गया, तो जाकर उससे कहा कि डॉक्टर साहब मेरी टट्टी नूडल्स की तरह निकल रहे हैं। फिर उसने कुछ देर देखने के बाद मुझे बताया कि अपनी जाली वाली बनियान ऊपर करके हगा करो।
फिर ऑपरेशन के बाद उस लड़की के माँ ने मुझसे पूछा कि नौकरी वगैरह करते हो या ऐसे ही आ गए मेरी बेटी से प्यार करने। अब बहनचोद उसको कौन समझाए कि भाई के लन प्यार तो बेरोजगारी में ही होता है, नौकरियां देखकर तो अक्सर शादियां होती है। उसकी मम्मी ने कहा कि मेरी बेटी से दूर रहो, लेकिन उसकी बेटी ना मुझसे इम्प्रेस हो गई थी और अपना नंबर देकर गई। फिर हम दोनों बात करने लगे। एक बार ना उस बहन की लौड़ी ने मुझे प्रपोज करके सरप्राइज कर दिया, वरना ना मुझे मेरी जिंदगी में कभी सरप्राइज मिला ही नहीं। बहनचोद मैं तो अपना ना बर्थडे केक भी लेने खुद जाता हूँ। हम दोनों ना झगड़ा भी बहुत होते थे, तो वो बहन की लौड़ी मुझे सब जगह से ब्लॉक करके कहती थी कि तुम मुझे मनाते नहीं हो। अरे बहनचोद कहाँ से मनाऊँ यूट्यूब से। मैं उसके चक्कर में ना 24 घंटे मोबाइल पर लगा रहता, तो मुझे मोबाइल की बहुत लत लग गई थी। 24 घंटा मोबाइल चलाते रहता था। बहनचोद पता नहीं हम किस मुंह से अपने बच्चे को कहेंगे कि मोबाइल रखो और पढ़ाई करो। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इंटरनेट फ्री है या भाई के लन मैं फ्री हूँ। इंटरनेट मेरे लिए बना है या मैं इंटरनेट की सेवा में कार्यरत हूँ। फिर ना हम दोनों की शादी हो गई। पहले मैं सोचता था कि बहनचोद लोग शादी करके पछताते हैं तो शादी क्यों करते हैं। अब जाकर समझ आया कि अक्ल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। हमारी शादी में ना मैं फोटो खिंचवाने के लिए बैठा था। बहनचोद मैंने सोचा कि अब फोटोग्राफर बोलेगा स्माइल प्लीज, लेकिन वो बहन का लौड़ा बोला कि पेट अंदर खींचिए। मैं ना बचपन से बहुत मोटा था। मम्मी दूध देती थी तो समझो मोबाइल 98% चार्ज है, फिर भी मम्मी ना चार्जर लगा रही है। शादी के बाद ना मेरा सुहाग रात बहुत अच्छा हुआ। मुझे ना सेक्स के नियम पहले से पता थे। सेक्स के ना 2 महत्वपूर्ण नियम होते हैं। पहली बार इस तरह करो कि दूसरी बार कभी मिलेगा ही नहीं, और दूसरी बार इस तरह करो कि पहले कभी किया ही नहीं। शादी के बाद मुझे पता चला कि बहनचोद पुरानी फिल्मों में भटकती आत्मा औरत को ही क्यों दिखाया जाता था, पुरुष को क्यों नहीं। शादी के कुछ दिनों बाद ना मैं ससुराल गया, तो मुझे देखकर ना मेरी साली बोली कि बहनचोद आ गया। तो उसकी माँ हैरान होकर बोली कि बेटी ऐसा नहीं कहते। तो वो बोली अरे माँ रिश्ता वही सोच नहीं। एक बार ना मैं अपनी वाइफ को मॉल घुमाने ले गया। वहाँ ना एकदम खूबसूरत लड़कियाँ थी। मॉल में मेरी बीवी की सोच थी कि ये ले लूँ, वो ले लूँ, सब ले लूँ, और मेरी सोच थी कि इसकी ले लूँ, उसकी ले लूँ, सबकी ले लूँ। शादी के बाद ना मुझे खर्चे का भी पता चला। अभी ना मेरे एसी का बिल ना बहुत ज़्यादा आ गया। तब से मुझे ना पंखे की 2 की स्पीड भी ज़्यादा लग रही है। और ये भी पता चला कि जब महिला ना घर के काम करते करते थक जाती है, तो ना पति या बच्चों में से किसी एक की समझ जरूर आती है। तो मेरे बच्चे तो अभी बाहर गए हैं और मेरी वाइफ ना अभी पोछा मार रही है, तो आज मेरी समझ आ गई।